नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका केएससी स्टडी में। मैं हूं सागर और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं से विषय गणित 5.3 के हल, जहां हम भाग 1 और भाग 2 में 5.3 के 1 से 12 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। 13 से 20 तक के प्रश्नों को हम आगे हल करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप पूरी प्रश्नवाली को अच्छे से समझ पाएं। तो चलते हैं 13वें सवाल की ओर अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 13वां सवाल। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हम 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। जैसे कि हमें पहले देखना है 8 के 15 गुणज यानी 8 के पहाड़े। तो सबसे पहले लिखते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज 8, 16, 24, 32 और एन कितना है यहाँ पे 15। तो हमें यहाँ क्या क्या दे रखा है, ए बराबर 8 दे रखा है, डी बराबर भी 8 होगा और एन बराबर 15। अब हमें योग ज्ञात करना है तो हम एस एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास 15 है, 2 गुणित 8 प्लस एन माइनस 15 माइनस 1, डी हमारे पास 8 है। पंद्रह बटे 2 ऐसा कैसा, 2 का गुणा 8 में हुआ 16 प्लस 15 में से 1 गया तो 8 का गुणा अपन 15 में करेंगे तो 120 माइनस 8। 16 में से 8 गए तो हमारे पास 8 बचेंगे। 8 भी 120 में जुड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। 128 का गुणा इसमें हो जाएगा। 2 से 128 को काटेंगे हम, 64 बार कटेगा। 64 गुणित हम 15 करेंगे। एस एन बराबर 64 गुणित 15, तो हमें एस एन बराबर आ जाएगा 960। तो हम अंत में लिखेंगे अतः 8 के प्रथम 15 गुणज का योग 960 होगा। इसी के साथ सवाल नंबर 13 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 14वां सवाल। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें योग ज्ञात करने को बोला है, लेकिन हमें सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि 0 और 50 के बीच में कितने पद है हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा। तो हम एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम विषम संख्याएं लिख लेते हैं 0 और 50 के बीच की। 0 हुआ 50 के बीच की विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 43, 47, 49। अब यहां हमारे पास a बराबर 1 है, d बराबर 2 में से 1 गए, 3 में से 2 1 गए तो हमारे पास 2 बचेगा, और n बराबर 49 है। हमें n ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है। तो एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे और एन ज्ञात करेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
एन हमारे पास 49 है, 1 प्लस एन ज्ञात करना है, डी बराबर 2 है। इस 2 का गुणा एन में होगा 2n हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा 2 हो जाएगा। एक ऐसा कैसा 2n माइनस 2, ये 2 माइनस का है, ये प्लस का है, 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 2n माइनस 1, ये माइनस का 1 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2n बराबर 49 प्लस 1 50 हो जाएगा इधर। ये 2 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 50 से 25 कटेगा 2 बार, सॉरी 2 से 50 कटेगा 25 बार, तो हमारा n बराबर आ जाएगा 25। अब हमें Sn ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, तो हम Sn वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस an। n हमारे पास आया है 25, 25/2। a हमारा 1 है, an 49 है, 49 और 1 50 हो जाएंगे, 25/2 ऐसा कैसा गुणित में 50, 2 से 50 कट जाएंगे 25 बार, 25 गुणित 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। तो हम अंत में लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 है। अतः 0 व 50 के बीच की संख्या का योग 625 है। इसी के साथ सवाल नंबर 14 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 15 सवाल। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब यहाँ हमें एपी दे रखी है, पहली एपी है 200, 250 और 300, यानी हमारे पास जो डी बराबर है वो 50 है और कितने दिन 30 दिन, यानी हमारे पास पद कितने हैं 30 पद है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले तो दिया है ए बराबर 200, डी बराबर 250 माइनस 200 बराबर 50, एन बराबर हमारे पास 30 दिया हुआ है। अब हमें उसने पूछा है कि ठेकेदार को कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी हमें एसएन पूछा है कि टोटल उसे ठेकेदार को अगर वो 30 दिन का लेट करता है तो उसे 30 दिन का टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी हमें एसएन ज्ञात करना है। तो हम एसएन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन हमें याद करना है, एन हमारे पास 30/2, 2 गुणित 200 प्लस 15 माइनस 1 और डी हमारे पास है, डी हमारे पास 50 है। दो से 30 कट जाएंगे 15 बार, 2 का गुणा 200 में होगा 400 हो जाएंगे। इस 50 का गुणा 15 में होगा तो 1500 हो जाएंगे और 50 का गुणा 1 में होगा 50 हो जाएंगे। 1500 और 400 हमारे पास हो जाएंगे 1900। 15 ऐसा कैसा चलता रहेगा, 1900 माइनस 50, 1900 में से 50 गए तो 1850 बचेंगे। 15 गुणित 1850। अब हम एसएन बराबर 15 गुणित 1850 करेंगे तो 15 गुणित 1850 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 27,750। तो अंत में हम लिखेंगे ठेकेदार को
ठेकेदार को 30 दिन विलंब करने पर 27,750 का जुर्माना 27,750 का जुर्माना देना पड़ेगा। अतः ठेकेदार को 30 दिन विलंब करने पर 27,750 का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के साथ सवाल नंबर 15 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। देखते हैं 16वां सवाल। किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ एस एन बराबर 700 दे रखा है, यानी 7 पुरस्कार एन। एस सेवन बराबर कितना है 700, तो दिया है, लिख लेते हैं, दिया है एस सेवन बराबर 700 और एन बराबर 7। डी बराबर उन्होंने बोला है प्रत्येक पुरस्कार से 20 कम है, यानी -20। अब हमें हर एक पुरस्कार के लिए सबसे मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें ए का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए प्रथम पुरस्कार होगा तो सबसे अधिक, फिर हमें ए का मान आ जाएगा तो हम ए एन एस एन उससे ज्ञात कर सकते हैं। अगले तो ए एन के लिए हम एस एन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एस एन दे रखा है। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन -1 इंटू डी एस एन बराबर हमारे पास 700 दे रखा है, 7/2 2a ऐसा कैसा और डी हमारे पास -20 है। सात में से एक गया तो 6 बचेगा। 6 का गुणा 20 में होगा तो 840 हो जाएगा। सॉरी, 6 का गुणा 20 में होगा तो 120 हो जाएगा, -120। -120 ये दो भाग में बराबर के इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। 2 का गुणा 700 में होगा तो 1400 हो जाएगा। 1400 बराबर 7 का गुणा 2 में होगा से 7 दूनी 14 है, -7 का गुणा 120 में होगा तो हमारे पास 840 हो जाएगा, -840। अब ये 840 जो है माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 14a बराबर 1400 प्लस 840। 1400 और 840 जुड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2240। अब ये 14 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। a बराबर 2240/14। अब 2240 से 14 कटेंगे 160 बार, तो हमारे पास a बराबर आ गया 160। हमारे पास d का मान है -20, तो हम 160 में से 20 घटाएंगे a2 के लिए। a1 हमारे पास कितना आ गया 160। अब हम a2 निकालेंगे। a2 बराबर 160 माइनस 120, सॉरी 20, 60 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। a3 बराबर 140 माइनस 20, तो हमारे पास आ जाएगा 120। a4 120 माइनस 20, तो यहां हमारे पास आ जाएगा 100। a5 100 माइनस 20, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 80। a6 80 माइनस 20, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 60। और a7 बराबर
60 माइनस 20, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 40। तो हमें सातों पुरस्कार का मान ज्ञात करना था। तो प्रथम पुरस्कार है वो 160 है, उसके बाद द्वितीय 140, तृतीय 120, फिर 100, 80, 60 और 140 और अंतिम पुरस्कार है 40। इसी के साथ सवाल नंबर 16 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 17 सवाल। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2, कक्षा 3 का अनुभाग 3, ऐसा ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के कितने 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो हम सबसे पहले देखते हैं कक्षा 1 कितने पेड़ लगाएगी। कक्षा 1 के 3 हर एक कक्षा के 3 अनुभाग है, तो दिया है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। तो कक्षा 1 1 गुणित 3 बराबर 3। कक्षा 2 बराबर 2 गुणित 3, 3 दूनी 6 और कक्षा 3 बराबर 3 गुणित 3 और इसी तरह से कक्षा 12 बराबर 12 गुणित 3 36। तो इस तरह से हमारी एपी बनेगी 3, 6, 9, 36। ए बराबर हमारे पास 3 है, डी बराबर 6 माइनस 3 और एन बराबर हमारे पास 12 है। 12 और एन बराबर 36 है। खैर हमें एन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें एस एन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एस एन पूछा है कि टोटल कुल कितने पेड़ लगाएंगे। तो हम एस एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास 12 बटे 2, ए हमारे पास 3 गुणित 2 गुणित 3 सॉरी 12 माइनस 1 और डी हमारे पास 3 है। 2 से 12 कट जाएंगे 6 बार। एस एन बराबर 6, 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 का गुणा 3 में हुआ 33। एस एन बराबर 6 इंटू 33 और 6 जुड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 39। 39 का गुणा हम 6 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 234। तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक टोटल कितने पेड़ लगाएंगे विद्यार्थियों के स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ों लगाए गई संख्या 234 होगी। तो हम लिखेंगे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ 234 होंगे। इसी के साथ सवाल नंबर 17 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। केंद्र ए से सवाल नंबर 18 देखते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लाते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? कितने? 13। और हमें पाई का मान दे रखा है 22/7, क्योंकि हमें अर्धवृत्तों को करना है तो हमें पाई साथ में लेना पड़ेगा। संकेत दे रखा है ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1, L2, L3 और L4 है। तो हम लेते हैं
माना L1, L2, L3 व L4 अर्धवृत्तों की लंबाई है। तो L1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 0.5, L2 हमारे पास आ जाएगा 1.0 पाई सेंटीमीटर। L3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। L4 2.0 पाई सेंटीमीटर। तो ये इस तरह 13 पदों तक जाएगा। कहां तक? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों तक। तो यहाँ इस तरह से हमारा एपी का निर्माण होगा। 0.5 पाई, 1.0 पाई और 1.5 पाई, 2.0 पाई, 13 पदों तक। तो यहां हमारे पास A बराबर है 0.5 पाई, D बराबर हम 1.0 से 0.5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0.5 पाई, और N बराबर हमारे पास 13 है। और हमें टोटल लंबाई ज्ञात करनी है कि इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, यानी हमें SN ज्ञात करना है। तो हम SN वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। SN बराबर N हमारे पास दे रखा है 13, 13/2 गुणित 2 गुणित 0.5, 13-1, और D बराबर हमारे पास दे रखा है 0.5 पाई। सॉरी, पाई लगाना भूल जाता हूं बार बार। 13/2 ऐसा कैसा, 2 का गुणा 0.5 में होगा तो यहाँ हो जाएगा 1.5 पाई, प्लस 13 में से 1 गए तो 12 बचेगा, 12 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.0 पाई। SN बराबर 13/2 ऐसा कैसा 1.0 पाई प्लस 6.0 पाई को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7.0 पाई। अब यहां हम गुणा करेंगे और साथ में पाई का मान भी रख देंगे। 13/2 गुणित 7.0 गुणित पाई का मान है हमारे पास 22/7। इस 2 से 22 कटेंगे 11 बार, और इस 7 से ये कट जाएगा 1.0। अब 13 का गुणा अगर हम 11 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 143। 143 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 143 ही रहेगा। तो 143 सेंटीमीटर। तो टोटल 13 सर्पिल अर्धवृत्तों की लंबाई क्या होगी? 143 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अतः 13 सर्पिल अर्धवृत्तों की लंबाई 143 होगी। इसी के साथ सवाल नंबर 18 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। 19वां सवाल देखते हैं। 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि है।
तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो हमें यहाँ एन दे रखा है, ए बराबर दे रखा है, डी बराबर दे रखा है, हमें एन ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे दे रखे हैं यानी ए एन भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ दे रखा है एस एन बराबर हमारे पास दे रखा है 200, ए बराबर हमारे पास दे रखा है 20, 19 में से 20 जाएगा तो डी बराबर 19 माइनस 20 तो हमारे पास आ जाएगा -1, डी बराबर है हमारे पास -1। हम एस एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन हमारे पास 200 दे रखा है, बराबर n/2 ऐसा कैसा 2 का गुणा 20 में होगा प्लस n ऐसा कैसा और d हमारे पास 1 दे रखा है। ये 2 गुणा में है, बराबर के इधर आया तो 2 में भाग 200 में भाग हो जाएगा, 400 हो जाएगा, n ऐसा कैसा 20 दूनी 40, 1 का गुणा n में होगा, n ऐसा कैसा ये माइनस माइनस ये माइनस का 1 है, -1 का गुणा 1 -1 में होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और n जो है ये माइनस का हो जाएगा। n और +1, इस n का ये 1 इसमें जुड़ेगा 41 हो जाएगा, 41 का गुणा n में होगा 41 n हो जाएगा और यहाँ n² हो जाएगा। ये 400 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 41 n माइनस n² -400। n² सबसे आगे लेकर आ जाते हैं, लेकिन पहला पद माइनस का नहीं रहता इसलिए हम माइनस का गुणा कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा। तो n जो है ये प्लस का हो जाएगा, n², 41 n माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 400 बराबर 0। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको पता ही होगा हमें इस संख्या को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 41 आ जाए और गुणा करने पर 400 आ जाए। तो ऐसी संख्या है हमारे पास 25 -16, अगर -25 में से -16 जाएंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 41 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं n² बराबर n² -25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। अब हम इसमें से उभयनिष्ठ लेंगे, यहाँ n² है, यहाँ n है, तो हम यहाँ से n को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास n बचेगा और यहाँ हमारे पास 25 बचेगा। यहाँ -16 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ हमारे पास n बचा, 16 के पहाड़े में 25 अगर हम काटेंगे, 16 के पहाड़े को अगर हम 25 से काटेंगे तो हमारे पास 400 को काटेंगे, 16 से अगर हम 400 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा और ये हमने माइनस इधर बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, -25 बराबर 0। अब इसमें से हम n बराबर 25 कर लेते हैं और n बराबर -16 कर लेते हैं बराबर 0। तो सबसे पहले n बराबर 25 लेकर देखते हैं। n बराबर 25, n -25 बराबर 0। 25 बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का 25 हो गया। अब हम इसे an वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमें n बराबर 25 आ गया तो an 25 बराबर 20 प्लस 24
डी। डी हमारे पास है एक का गुणा 24 में 24D हो जाएगा बी। लेकिन 24 में -1 का गुणा होगा तो 20 माइनस 24, तो 20 में से 24 गया तो हमारे पास बचेगा -4। अगर पहली पंक्ति में -4 है, यह असंभव है क्योंकि पहले 1 आएगा उसके बाद -2 जो कि मान असंभव है, तो यह असंभव होगा। यह मान असंभव होगा क्योंकि जो लट्ठे जमे हुए हैं वो पहली पंक्ति में 4 फिर 3 फिर 2 इस तरह से नहीं होगा। तो सब अब हम ये वाला मान असंभव है। अब हम n बराबर 16 लेकर देखते हैं। n माइनस 16 बराबर 0। 16 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 16 बराबर 20 प्लस 15 गुणित -1। ये 16 बराबर 20 माइनस 15। 20 में से 15 गए तो हमारे पास बचे प्लस के 5। ए बराबर प्लस का 5 जो कि यह मान संभव हो है। तो पहली पंक्ति में कितने होंगे? 5 लट्ठे होंगे और कितनी पंक्तियां होंगी? टोटल 16 पंक्तियां होंगी। तो हम यहां लिखेंगे अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे और 16 पंक्तियां होगी। इसी के साथ सवाल नंबर 19 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 20वां सवाल, जहां पर सवाल है कि एक आलू दौड़ के प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी को चलाना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे बाल्टी में लेकर वापस दौड़ कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर बाल्टी में डालती है और वह तब तक करती ही रहती है जब तक आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगी में कुल कितनी दौड़ेगी? तो हमें याद करना है कि टोटल कितना दौड़ेगी। एक आलू की रेस है जिसमें अपन देख लेते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है। इस तरह से 10 आलू रखे, प्रत्येक की 3 मीटर दूरी है। और लड़की यहाँ से दौड़ती है, आलू उठाती है, फिर बाल्टी में डालती है, फिर दौड़ती है, फिर आलू उठाती है, फिर बाल्टी में डालती है, फिर दौड़ती है, फिर आलू उठाती है और फिर बाल्टी में डालती है। यानी एक बार दौड़ी कितना? 5 दूनी 10 मीटर। दूसरी बार कितनी दौड़ी? 5 3 8 8 दूनी 16 मीटर। तीसरे में कितनी दौड़ी? 5 3 8 8 3 11 11 दूनी 22 मीटर दौड़ती है। तो इस तरह से हमें एपी का निर्माण करना है और फिर हमें देखते हैं कि टोटल कितना, यानी एसएन हमें ज्ञात करना है। इस तरह सबसे पहले देखते हैं प्रथम बार लड़की दौड़ती है। प्रथम बार प्रतियोगी द्वारा दौड़ा गया 5 गुणित 2 10। ठीक इसी तरह दूसरी बार दौड़ा गया 5 प्लस 3 गुणित 2, 5 3 8 और 8 दूनी 16। ठीक इसी तरह तीसरी बार दौड़ा गया 5 प्लस 3 और 3 6 गुणित 2, 5 6 और 11 11 दूनी 22। तो इसी तरह से हमारी एपी का निर्माण होगा। प्रथम बार 10 मीटर, 16 मीटर और 22 मीटर। इस तरह 10 पदों तक दौड़ेगी। कहां तक? 10 आलू रखे हुए, 10 पदों तक एपी का
निर्माण होगा। अब हमारे पास ए बराबर दे रखा है 10, डी बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6 और एसएन हमें ज्ञात करना और एन बराबर हमारे पास 10 दे रखा है, यानी 10 पदों तक दौड़ेगी। तो हम एसएन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। एसएन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10 बटे 2 2 गुणित 20 प्लस 10 माइनस 1 और डी बराबर हमारे पास 6 है। 10 से 2 कट जाएगा, 5 बार 20 दूनी 40, 10 में से 1 गया 9 गुणित 6। एसएन बराबर 5 ऐसा कैसा, 9 का गुणा 6 में 54 हो जाएगा, 40 प्लस 54 94 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी गलत आ रहा ना रे, 94 नहीं आ रहा ना यार, कितना आ रहा, 94 ही आ रहा। यहाँ 54 कैसा आ रहा, 10 में से गए 9 बचे, 9 से 54, 20 और 54, अच्छा 20 और 54 कितने होंगे, 72 और 74 होंगे है ना। मैंने 40 और 54 कैसे जोड़ दिया। चलो यहीं से फिर से करते हैं, नहीं काटे मत, कहाँ काटेगा अब इतना बड़ा, मेरे को आलस आ रहा करने में। वीडियो चल रहा है। एसएन ऐसा कैसा, 10 बटे 2 10 गुणित 2 प्लस 10 माइनस 1 और डी हमारे पास है 6। एसएन बराबर ये 5 हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20, 9 गुणित 6, 5 ऐसा कैसा, 20 ऐसा कैसा, 9 का गुणा 6 में हुआ 54 हो गया, 20 और 54 74, 74 का गुणा 5 में हुआ 20 और 370। एसएन बराबर हमारे पास 370। तो अंत में हम लिखेंगे, अतः आलू प्रतियोगिता में प्रतिभागी 370 मीटर दौड़ेगी। इसी के साथ सवाल नंबर 20 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। भाग 1 और भाग 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाकर आप भाग 1 और भाग 2 के वीडियो देख लीजिए। और एक बार फिर से आपका धन्यवाद।